रहा करता था। वह इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया था कि अब उससे शिकार भी नहीं हो रहा था। एक दिन वह पेड़ के पास खड़ा होकर कुछ गधों को घास खाते हुए हसरत भरी निगाहों से देखे जा रहा था। तभी एक गधा शेर से बोला, क्या बात है शेर खान, तुम हमको इस प्रकार से क्या देख रहे हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। कमजोर होने के कारण मैं कोई भी शिकार नहीं पकड़ पा रहा हूँ। जो इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसको 3 दौर से गुजरना ही होता है। तुम अपने 2 दौर आराम से गुजार चुके हो, अब इस अंतिम दौर का भी आनंद उठाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो, मूर्ख गधे। तब मैं जवान था तो किसी जानवर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने खड़ा हो जाए, और तुम खड्डे होकर बकवास किए जा रहे हो। लेकिन अब तुम जवान नहीं हो, जवान मैं हूँ। तुम हंसकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो गधे। तुम इसी लायक हो बूढ़े शेर। मैंने तुम्हारे चर्चे अपने बाप दादाओं से सुने हैं। जब तुम जवान थे तो तुम बहुत ही बुरे स्वभाव के थे। अब तुम बूढ़े हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारा मजाक उड़ाकर तुमसे अपने पूर्वजों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले रहा हूँ। बस इतना बोलकर गधा कमजोर शेर का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया। बूढ़ा शेर उदास होकर जाते हुए शिकार को देखकर अपने आप से बोला, काश मैं पहले जैसा जवान होता तो आज मैं इस स्वादिष्ट गधे को जरूर खाता। मगर कमजोर शेर नहीं जानता था कि इस दृश्य को पेड़ पर बैठा एक कालू कौवा देख रहा था। कालू कौवा उड़ते हुए गोल्डीबाज और रानू चिड़िया के पास जाकर पहुंचा और उन दोनों की ओर देखकर बोला, जब से मैंने बूढ़े शेर का हाल देखा है तब से मुझे बुढ़ापे से डर लगने लगा है। रानू चिड़िया चौंकते हुए बोली, कालू कौवे, तुम कहना क्या चाहते हो? रानो, मैंने अभी अभी जंगल में एक बूढ़े कमजोर शेर को देखा। मैंने देखा कि कैसे एक गधा उसके बुढ़ापे का मजाक बनाते हुए वहां से चला गया। वो बेचारा बूढ़ा कमजोर शेर 2 दिन से भूखा है। कालू कौवे की बात सुनकर रानू चिड़िया उदास होती हुई गोल्डी चील से बोली, गोल्डी बहन, जब हम बूढ़े हो जाएंगे क्या हमारा हाल भी उस बूढ़े कमजोर शेर जैसा होगा? नहीं रानो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सभी अपने बुढ़ापे का इंतजाम करके चलेंगे। और रहा सवाल उस बूढ़े कमजोर शेर का, उसके बारे में सुनकर मुझको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कोई भी ऐसे ही किसी का मजाक नहीं उड़ाता। यह सुनकर रानू चौंकती हुई बोली, आप कहना क्या चाहती हो गोल्डी बहन? देखो, कालू कौवे ने सिर्फ उसका बुढ़ापा देखा है, क्या पता वह जवानी में कैसा हो। जो भी हो गोल्डी बहन, हमको उस कमजोर शेर की मदद करनी चाहिए। भला हम किस प्रकार से उस शेर की मदद कर सकते हैं? हम तो खुद कमजोर पक्षी हैं। हम खुद ही अपना पेट बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। इतना बोलकर गोल्डी वहां से चली गई। लेकिन रानू चिड़िया के दिमाग में बार बार उस बूढ़े कमजोर शेर का विचार आ रहा था। रानू चिड़िया ऐसे ही उड़ाते हुए एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रही थी। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। रानू ने देखा कि उस बंदर के पास बहुत सारे जानवर गोल घेरा बनाए हुए बैठे थे। अरे, ये बंदर तो हमारे जंगल का नहीं लगता। और ये सारे जानवर इस बंदर के सामने सम्मान पूर्वक क्यों बैठे हुए हैं? मुझको जाकर पता करना चाहिए। रानू चिड़िया उड़ते हुए उस बंदर के पास पहुंच गई और वहां नीले सियार से बोली, नीले सियार, आखिर हमारे जंगल के सारे जानवर इस बंदर के पास क्यों बैठे हुए हैं? और ये बंदर भी हमारे जंगल का तो नहीं लगता। रानू, यह कोई मामूली बंदर नहीं है, यह बहुत विचित्र बंदर है जो दूसरे जंगल से भ्रमण करते हुए हमारे जंगल में आए हैं, और कुछ ही दिनों के बाद यह यहाँ से चले भी जाएंगे। जितने भी जानवर यहाँ मौजूद हैं, उनकी कोई ना कोई समस्या है। वो सब अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए बंदर बाबा के पास आए हैं। रानू चिड़िया हंसते हुए नीले सियार से बोली, मुझको तुमसे ऐसी अंधविश्वास भरी बातों की उम्मीद नहीं थी। नहीं राणो, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं अपनी आंखों से इस बंदर बाबा का चमत्कार देख चुका हूँ। तभी बंदर बाबा रानू चिड़िया की ओर देखते हुए बोले, राणो, मैं कोई पाखंडी बंदर नहीं हूँ। मुझ में सचमुच की चमत्कारी शक्तियाँ हैं। तुम्हारे पास सचमुच की शक्तियाँ हैं, मैं कैसे मान लूं? तो फिर बताओ राणो, तुम मुझसे क्या देखना चाहती हो कि तुमको विश्वास हो जाए कि मैं कोई अंधविश्वासी नहीं बल्कि चमत्कारी बाबा हूँ। हमारे जंगल में एक बूढ़ा कमजोर शेर रहता है। वह बूढ़ा होने की वजह से शिकार नहीं कर पा रहा है। उसको कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है और जंगल के प्राणी उस शेर का और उसके बुढ़ापे का मजाक बनकर चले जाते हैं। अगर तुम वास्तव में चमत्कारी बाबा हो तो तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वह शेर दोबारा से जवान हो जाए। रानू चिड़िया की बात सुनकर बंदर बाबा रहस्यमयी अंदाज में रानू चिड़िया से बोले,
हमको प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो एक बार बूढ़ा हो चुका है उसको बूढ़ा ही रहने दो। तुम प्रकृति के नियमों को समझती नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो तुमको बाद में पछताना पड़े और मेरे पास आना पड़े। तो तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम एक पाखंडी बाबा हो और झूठ बोलकर यहाँ के जानवरों को भ्रमित कर रहे हो? रानू चिड़िया की बात सुनकर बंदर बाबा क्रोधित होते हुए बोले, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इतना बोलकर बंदर बाबा ने एक चमत्कारी दाना रानू चिड़िया की ओर फेंक दिया और रानू चिड़िया से बोला, यह चमत्कारी शक्तियों द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ एक दाना है। जाओ, जाकर इस दाने को उस शेर को खिला दो। उसके पास जवानी जैसी ही शक्तियां आ जाएगी और वह फिर से जवान हो जाएगा। उस दाने को उठाकर रानू चिड़िया जंगल में उस बूढ़े कमजोर शेर के पास पहुंच गई और उसको सारी घटना बताते हुए बोली, जब मुझे कालू कौवे ने तुम्हारे बारे में बताया तो मुझको बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह चमत्कारी दाना लेकर आई हूँ। तुम जैसे ही इस दाने को खाओगे तो तुम जवान हो जाओगे। तुमको भूखा नहीं रहना पड़ेगा और ना ही तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा। रानू की बात सुनकर खुश होते हुए शेर बोला, तुम तो वास्तव में बहुत अच्छी हो रानू, मैं इस दाने को जरूर खाऊंगा। जैसे ही विचित्र चमत्कारी दाने को शेर ने खाया तो वह फिर से जवान हो गया। शेर के दोबारा से जवान होते ही रानू चिड़िया वहां से खुश होती हुई चली गई। रानू चिड़िया को वहां से जाते ही शेर बड़े ही घमंडी अंदाज में अपने आप से अब तो मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ। अब मैं इस जंगल के सारे जानवरों को अपना शिकार बना लूंगा। तभी उस शेर की नजर एक छोटे से खरगोश पर पड़ी और शेर ने जाकर उसको दबोच लिया। छोटा खरगोश शेर से बोला, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम तो मेरा भोजन हो और तुम ही नहीं, जंगल में रहने वाले सभी जानवर मेरा भोजन है। मैं सबको खा जाऊंगा। और शेर ने छोटे खरगोश को अपना शिकार बना लिया और शाम तक शेर ने कई जानवरों को अपना भोजन बना लिया। जिस जानवर का मांस उसको अच्छा लगता वह उसको खा जाता और जिस जानवर का मांस उसको अच्छा नहीं लगता वह उसको ऐसे ही मारकर छोड़ देता था। अगले दिन एक सियार अपने पुत्र के साथ वहां से गुजर रहा था, जो अभी एक बच्चा था। सियार अपने पुत्र को चलना सीख रहा था। तभी उसकी नजर शेर पर पड़ी, जो कि अब जवान हो चुका था। तुमको जवान देखकर मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तो हमारे जंगल के जानवर हैं। पता नहीं कल रात क्या हुआ, लगता है कोई खतरनाक जानवर जंगल में घुस आया और उसने मासूम जानवरों को अपना शिकार बना लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे भी जंगल के जानवर तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते थे। अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है और यह मेरा छोटा बेटा है। मैं इसको चलना सिखा रहा हूँ। क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे बेटे का ख्याल रख सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम आराम से जाओ और अपना काम खत्म करके आना। तब तक मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा। सियार वहां से चला गया। शेर उस बच्चों को गौर से देखने लगा। सच तो यह था कि उस बच्चों को देखकर शेर के मुंह में पानी आ रहा था और शेर मन ही मन में बोला, जब मैं जवान था तो मैं गीदड़ों का मांस बहुत शौक से खाया करता था। गीदड़ों का मांस भी मेरा पसंदीदा मांस था। खैर, कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ। क्यों ना मैं अब इस गीदड़ के बच्चे का मांस छक लूं। तभी वह गीदड़ का बच्चा बड़ी मासूमियत से शेर से बोला, क्या हुआ, आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? तुम्हें देखकर मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। और शेर ने उस गीदड़ के बच्चे को भी अपना शिकार बना लिया और उसको खा गया। कुछ देर के बाद कर जब वहां पर आया, वह अपने बच्चों को न पाकर शेर से बोला, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी पेड़ पर बैठी गोल्डी चील बोली, तुम्हारे बच्चे को यही शेर खा गया है। तभी सियार अविश्वसनीय नजरों से शेर की ओर देखने लगा। तभी शेर अकड़ते हुए बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हारे बच्चे को खाया है। इसमें क्या समस्या है? मुझको मांस बहुत पसंद है और मुझको तुम्हारे बच्चे का मांस बहुत स्वादिष्ट लगा, इसलिए मैं उसको खा गया। यह तो बहुत गलत बात है। हाँ, तो तुम क्या कर लोगे? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। समझ गया, इस जंगल में रहने वाले जानवरों को भी तुमने ही मारा है। इतना बोलकर कर वहां से रानू चिड़िया के पास पहुंच गया और उसकी सारी घटना बताते हुए बोला, रानो, जिस शेर को तुमने जवान किया था उसने मेरे बच्चे को अपना भोजन बना लिया। मुझे तुम्हारे बच्चे की मौत के बारे में बहुत बुरा लग रहा है और मुझे अपने ऊपर पछतावा भी हो रहा है। उस बंदर बाबा ने बिल्कुल सही कहा, हमको प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। रानू बंदर बाबा के पास पहुंचकर सारी घटना बताते हुए बोली, हमको क्षमा कर दो बंदर बाबा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमको प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा।
इतना बोलकर बंदर बाबा ने एक और दान रानू चिड़िया के सामने फेंक दिया। इस दाने को तुम शेर के ऊपर फेंक देना, वो फिर से बूढ़ा हो जाएगा। रानू चिड़िया उस दाने को लेकर शेर के पास पहुंच गई और उसने उस दाने को ऊपर से फेंक दिया। दाना शरीर से स्पर्श होते ही शेर फिर से बूढ़ा हो गया। अरे यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो फिर से बूढ़ा हो गया। तुम बूढ़े ही अच्छे लगते हो शेर। मैंने जो भूल की थी उसको मैं सुधार दिया है। इतना बोलकर रानू चिड़िया वहां से चली गई और शेर दोबारा बूढ़ा और कमजोर हो गया।